दोस्तों हम संकिसा में आ गए हैं। संकिसा ये गौतम बुद्ध का वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी मामी गौतमी को उपदेश दिया था। यहाँ पर तमाम देशों के लोगों ने मंदिर और मठ बना रखे हैं और आपको आगे की जानकारी आगे दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत से देशों के लोगों ने अपने अपने मठ बना रखे हैं। ये वर्मा, जिसे म्यांमार भी कहते हैं, उन लोगों ने अपना मठ बनाया हुआ है गौतम बुद्ध के लिए। और ये देखिए अच्छे स्तूप टाइप के, और मठ का उनका आप देखिए कितना बढ़िया विहंगम मठ में ऊपर बुद्ध जी की प्रतिमा है और घूमने का स्थान है। जय हो बुद्ध जी। ये मठ वर्मा देश के द्वारा बनाया गया है, म्यांमार जिसे कहते हैं। और मेरी आवाज़ गूंज रही है, देखिए इसमें पर्थ ऑस्ट्रेलिया, और इसी तरह उधर भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सहयोग बुद्ध भगवान ये बना रखा है। और इसी तरह चारों तरफ बने हुए ये आवास स्थान है जहाँ पर उनके मठ के लोग आते हैं उनके रुकने के लिए। जैसा सांची का स्तूप बना हुआ है उसी प्रकार से ये मठ का निर्माण हुआ है। ऐसा लगा ये वर्मा द्वारा बनाया हुआ मठ गौतम बुद्ध का। ऐसे ही और भी मठ बने हुए हैं, आइए वहाँ पर चलते हैं हम लोग। वाला फिर मिल जाएगा। तो सर आप बताइए ये जगह क्या है और क्यों इतनी फेमस है? हाँ बाबू जी, क्या पूछ ये जगह क्यों फेमस है, क्या बात है ऐसा? यहाँ भगवान बुद्ध देवलोक से आए थे अपनी मौसी प्रजापति को धर्म उपदेश देने के लिए। जी जी जी, बहुत। जब ये छोटे थे तो तपस्या के लिए निकल गए जी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो गया था। इनका जन्म लुम्बिनी के वन में हुआ जी। तो जब महामाया का स्वर्गवास हो गया तो दक्ष प्रजापति के 2 लड़कियां थीं। बड़ी का नाम महामाया जिनसे भगवान बुद्ध पैदा हुए, और छोटी का नाम प्रजापति गौतमी। बच्चे के लालन पालन की वजह से दूसरी लड़की भी राजा शिशोधन को ब्याह दी गई। इन्हीं ने लालन पालन किया। जब ये शिष्यादिक हो गए तो तपस्या के लिए निकल गए। तपस्या में काफ़ी विलम्ब लगा। समय आगे बढ़ता गया तो माता का शरीर जर्जर होता गया, यानी बुढ़ापा होता गया, नेत्रों से भी हीन होने लगी। तो उनके अलौकिक घटना ये रही थी कि हमारा ऐसा धर्मपुत्र पैदा हुआ जिसके मुखारविंद से हमने कोई धर्म उपदेश नहीं सुन पाए, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो जाता। इतना तेजस्वी या तपस्वी। तो इन्होंने दूत भेजकर पता किया कि आखिर गौतम हैं कहाँ। तो दूतों ने बताया कि इस समय बुद्ध गया में।
रथ की यात्रा से माता वहाँ गई और आग्रह किया कि तुम्हारे जैसे धर्मपुत्र से हमने कोई धर्मोपदेश नहीं ले पाया। तो उन्हें ठीक है माता, हमारी तपस्या में थोड़ा विलम्ब है, तब तक आप संख्या की परम भूमि पर वासावास करो। तब यहाँ आई थी। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो कल्पना में दिखाया जाता है सोने की सिद्धि पर ब्रह्मा जी, रत्न की सिद्धि पर भगवान बुद्ध, चांदी की सिद्धि पर राजा इंद्र, तीनों देव 33 कोटि देवतन के साथ साथ उसी स्थान पर पदार्पण किया। तो भारत में सबसे उत्तम जगह मानी जाती है वैकुंठ की। जो फॉरेनर आते हैं वो उस जगह की मिट्टी में हम आप तुलसीदल और गंगा जल डालते हैं, इस तरह से वो ये मिट्टी डालते हैं जहाँ भगवान के पैर पड़े, जिससे जीव का कल्याण होगा। ये वो हाथी है जो स्वप्न में महामाया को दिखाई दिया, गर्भ में प्रवेश, जो 7 स्वप्न राजा अशोक ने इसको स्थापित कराया था। ये देखो पाली भाषा में लिखा, ये लिखा हुआ है, पाली भाषा है। पाली भाषा पहले यहाँ की मात्र पाली भाषा थी। दूसरे यहाँ किसी अद्भुत शक्ति का निवास रहता है, कैसी भी इच्छा हो, यहाँ कोई पढ़ाई की इच्छा लगाता है, कोई मुकदमा की इच्छा। देखिए ये संकीसा का वही टीला है जहाँ पर गौतमी जी विराजमान थे और बुद्ध जी स्वर्ग से आकर उनको ज्ञान उपदेश दिए थे। हम टीले पे आ गए हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी गौतमी को उपदेश दिया था और हिंदू रीत के अनुसार उनको यहाँ पर विसारी नाम से जाना जाता है। अक्सर यहाँ पर विवाद होता रहता है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में, विसारी और गौतमी को लेके, और वो बताते हैं कि नहीं वो हिंदू धर्म की थी विसारी। इससे यहाँ पर मेला लगता है श्रावण शुक्ल को, श्रावण पूर्णिमा को, और बहुत बढ़िया मेला लगता है। लेकिन पिछले मेले में कुछ विवादास्पद चीज़ होने की वजह से मेला रोक दिया गया था। देखिए यहाँ पर बिसारी जी का मंदिर बना हुआ है। श्रावण पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यह टीले पे है, विराज टीला है। ये ऊपर की ओर खंडहर है जहाँ से हम नीचे आए हैं, और ये देखिए यहाँ पर आदमी आते हैं पिकनिक स्पॉट घूमने के लिए। देखिए दोस्तों ये वहाँ से जहाँ पर पुरातत्व वालों का खंडहर था, जहाँ पर कहते हैं गौतमी जी आके रुकी हुई थी, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे कंबोडिया वालों ने मठ बना रखा है, टेंपल बना रहा है संकीसा में, और मैं वहीं पर आ गया हूँ। और इधर एक स्तूप बना हुआ है जिसमें कहते हैं गौतमी जी को जो सपन आते थे कि उनको हाथी दिखाई देता था, उसी हाथी को ही सबसे ऊपर दिखा रखा है और ये बन रहा है। ये कंबोडिया वालों की तरफ से ही। महात्मा जी ये बताइए थे हाथी का स्तूप इतना ऊंचा और हाथी के ऊपर बनाया गया, ऐसा क्या बात है? ये जब भगवान बुद्ध ने स्वप्न देखा था महामाया ने, सफ़ेद हाथी उनके प्रवेश हुआ, तो उस समय भगवान बुद्ध ही घर में आए थे और ये भगवान बुद्ध का प्रतीक है जी। मतलब ये भगवान बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे, इसलिए इसकी ऊंचाई 80 फुट रखी गई। जी जी, बहुत बढ़िया। 80 फुट की ऊंचाई पर इसीलिए रखी गई क्योंकि भगवान बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे। हर जगह कहीं 40 फुट रखते हैं, 40 कहीं मतलब कुछ करते ज़्यादा। भगवान बुद्ध की अवस्था 29 वर्ष की अवस्था में घर से मतलब हुए तो कोई 29 फुट का ही रखता है स्तंभ, ऐसा होता है हर समय। मतलब कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है जी जी कि हम क्या करें कैसे न करें। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति 18 फुट की है जी।
आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बुद्ध जी के जीवन का सचित्र वर्णन, कैसे कैसे बुद्ध जी को देखिए। उनकी माता माया देवी ने स्वप्न देखा, फिर सिद्धार्थ गौतम का जन्म, सिद्धार्थ गौतम का प्रथम ध्यान, हंस पर दया, रोगी को देखना, सिद्धार्थ का गृह त्याग, सुजाता द्वारा खीर दान, सम्यक संबोधि की प्राप्ति, प्रथम शिष्य धर्मचक्र परिवर्तन, सेठ सुदत्त द्वारा चेतवन का कार्य, क्रय, आनंद बोधि का रोपण, उंगलीमल का समर्पण, अंत में महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्ति होना। आइए चलते कंबोडिया द्वारा बना हुआ बुद्ध टेम्पल संकिसा में। दिखाई देवे आप भाई कहा था हमें तुरंत हार्ड कैश चाहिए, हमारे पास हार्ड कैश नहीं है। कितनी बढ़िया कलाकृति है। देखिए दोस्तों, ये आपको कंबोडिया द्वारा बनाया मंदिर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये मंदिर की शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी और 2015 में पूर्ण हुआ है। और जैसे कहते हैं ना, संस्था अपनी शिष्यों के लिए शिक्षण कार्य कराती है, इसी तरह इस संस्था का भी शिक्षण क्षेत्र है पीछे की ओर, जहाँ पर ये अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है। और संस्था का पूरा खर्चा जो है कंबोडिया के ही जो लोग हैं जिन्होंने इस संस्था को बनाया है यहाँ भारत की धरती पे ज़मीन लेकर, वो सब चीज़ देखते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं एक जापानी बुद्ध मंदिर की तरफ, जहाँ पर जापान वालों ने गौतम बुद्ध का मंदिर बनाया है, वहाँ पर चलते हैं। धन्यवाद।